नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, फर्स्ट ईयर बीकॉम हॉनर्स में जिस भी स्टूडेंट की सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में एटी-केटी थी, तो उसी के वजह से उनका सेकंड ईयर बीकॉम हॉनर्स में एडमिशन नहीं हुआ। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो रूल्स है, ऐसा है कि सेमेस्टर 1 और 2 में एक भी एटी-केटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस रूल से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे, वो अनजान थे, उनको पता नहीं था। तो ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू ने डिमांड की थी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से कि इस रूल को सिर्फ इस साल के लिए स्टैंड बाय पे रखा जाए और जो ओल्ड पॉलिसी है, जैसे कि 16 क्रेडिट यानी कि 16 क्रेडिट हो जाते हैं स्टूडेंट के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को मिलाकर, तो उनको एसवाई बीकॉम में एडमिशन दिया जाए। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने इस बात के लिए एग्री भी किया था और उनका डिस्कशन चल रहा था, लेकिन फाइनली आज देखने जाए तो आज जो डेट है वो 12 अक्टूबर हो चुकी है और अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। 14 अक्टूबर से सेकंड ईयर बीकॉम हॉनर्स सेमेस्टर 3 की इंटरनल एग्जाम स्टार्ट होने जा रही है। अब इस इंटरनल एग्जाम के अंदर ऐसे ही स्टूडेंट का सीट नंबर जनरेट हुआ है कि जिन्होंने फीस पेमेंट कर दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फीस पेमेंट नहीं भी किया है और एटी-केटी के लिए उनका फीस पेमेंट और सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, एटी-केटी के जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बातचीत चल रही है। मंडे को एक बार और ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से बात करेंगे और हम मिलेंगे, जाकर फैकल्टी के डीन से भी मिलेंगे और इसका डिसीजन अभी तक क्यों नहीं दिया गया है वो भी हम पूछेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं इस रीजन के वजह से, इस रूल के वजह से, तो उनको इस साल के लिए एडमिशन दिया जाए, ये बात को भी हम कहेंगे। और आपकी जो एग्जाम है अब वो डायरेक्टली री इंटरनल में कंडक्ट की जाएगी। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो इंटरनल एग्जाम जो रेगुलर स्टार्ट हो रही है उसमें आप शायद एग्जाम नहीं दे पाओगे, ये अभी फाइनल हो चुका है। री इंटरनल में आपको एग्जाम देनी रहेगी। उसके अलावा अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने उनकी फीस पेमेंट नहीं की है ऐसा बीकॉम सेमेस्टर 3 इंटरनल एग्जाम के पहले, तो फीस पेमेंट की भी जो वेबसाइट है एक बार और रीओपन की जाएगी, तो आप सभी लोग उस टाइम पर फीस पेमेंट करके री इंटरनल की जो एग्जाम होगी वो अपियर कर सकते हो। और मैं एक बात बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सभी लोग इंटरनल का जो पेपर है वो कंडक्ट कर वो अपियर करने जाएं। इंटरनल या री इंटरनल में आप एग्जाम जरूर देना। अगर इंटरनल और री इंटरनल में आप एग्जाम नहीं दोगे तो आपका एंड सेमेस्टर का जो हॉल टिकट है, एग्जामिनेशन हॉल टिकट, वो आपका जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी रहेगी। और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग रेगुलर हमारे व्हाट्सएप चैनल में बने रह सकते हैं, जिसके लिंक मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में। नमस्ते।